आज जो कुछ पटना में हो रहा है, मुझे इसमें दो बातें याद आती हैं। एक तो 23 जून का दिन है, 25 जून से कितनी निकटता है जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और एक लिविंग जनरेशन में कितनी दुनिया बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर उनकी बेटी जब हुई थी तो नाम उसका मीसा इसीलिए रखा था। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन के समय युवा नेता के रूप में कांग्रेस के खिलाफ संकल्प लेकर खड़े थे, और आज दोनों कांग्रेस के झंडे तले आकर देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार ही वो धरती है जहां भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लालू प्रसाद यादव जी, जो आज की इस मीटिंग के साहिबे मसनद हैं। ही इज द चेयरपर्सन। नीतीश कुमार जी तो हरकारे हैं, जैसे कि आदमी जाता है संदेश वाहक के रूप में, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। जलवाए जलाल तो इस समय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी का है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आज हकीकत क्या है कि जो दिख रहा है विचित्र दिख रहा है। आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है, नारा था, नीतीश कुमार हैं। आज बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से दिल जार जार है, बचाना केवल अपना अपना परिवार है, यूं बिहार में बहार। जी चलिए मैं आता हूं, लेकिन दूल्हे की बात पे आपने क्लैरिटी नहीं दी, आप आगे दीजिएगा। अच्छा, दूल्हे की बात पे जी जी अरे अब एक लाइन देखिए, आपने कहा यहां कोई दूल्हा बनने को तैयार नहीं है। सबके मन में हसरत जरूर है। नहीं, प्रमोद तिवारी ने बोला दूल्हा आ जाएगा। नहीं सुनिए, वो दूल्हा दिख नहीं रहा है। आपने फिल्मों की बात कही, सुनिए, आपने फिल्मों की बात कही तो मुझे याद आया 90 के दशक में गोविंदा की एक फिल्म थी, इसका गाना था ना, मेरी मर्जी जी, उसमें एक लाइन थी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। तो यहाँ का दूल्हा यही बोल रहा है, सब दूल्हा बनने को तैयार है, मगर अपनी शादी में इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि 25 जून को इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी पिछले 9 साल से इस देश में है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को टारगेट कर करके सताया गया, और उधर से जो लोग भ्रष्टाचारी थे इनके यहां गए, वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा धुल गए, नारायण राणे धुल गए, और तमाम धुल धुल करके इनके यहां सब। अच्छा एक बात बता दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी सत्य बाबू आज इनके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल करके आपने फंसा दिया सुधांशु त्रिवेदी को, जोरदार तालियां जिनके लिए। अब एक बात बताइए, आपने बोला सारे भ्रष्टाचारी वहां गए, वहां जाके धुल गए, लालू यादव जी तो वहां गए नहीं, वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं, कन्विक्टेड हैं कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी पर इस देश के अंतिम अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं कानून का छात्र रहा हूं, जब तक अंतिम अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती कोई बात आप उन पर नहीं कर सकते। रुक जाइए, कोई फैसला नहीं सुनाया उच्चतम न्यायालय में। तो लालू जी ईमानदार है। दूसरा सुनिए, तो लालू जी ईमानदार है इस देश के लालू जी ईमानदार है। देश के लोकतंत्र के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की आज जो पार्टी बैठी है वो इस देश के प्रति और इसके मूल्य और संविधान के प्रति ईमानदार है। नरेंद्र मोदी वाली पार्टी नहीं है जो हिंदू मुसलमान करके लड़ाए। कभी मणिपुर जल रहा है, वहां शांत पड़े हुए मोदी जी ने आज तक मन की बात में जो करके गए, अभी यहां पर मणिपुर के लोगों की चर्चा तक नहीं की। ये बेईमानी है। लालू जी ईमानदार है या नहीं है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। लोकतंत्र के लालू यादव पर आप कुछ नहीं बोले। देखिए कितनी मजेदार बात है, जिन पार्टियों में नेता कौन, इसमें कोई दुविधा नहीं, निस्संदेह यही और मेरा यही इसका परिवार, वो जब आपस में मिलते हैं कहते हैं संदेह है, बाद में तय करेंगे कि नेता कौन होगा। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पार्टी है, मतलब कांग्रेस के झंडे तले आ गए, कांग्रेस के फर्माबरदार हो गए। अमित जी याद करिएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो किसको हैसियत दिखाना चाहते हैं? नीतीश कुमार को, केजरीवाल जी को, ममता बनर्जी को। वो दिखाना चाहते हैं देखो भाई उत्तर से दक्षिण तक हम हैं, बाकी कहीं और आप नहीं है साहब। तो इसलिए मैं दिख रहा हूं कि आपस में सब कुछ जो था वो इनका हो गया। वैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक फार्मूला जैसे अभी हरदीप पुरी जी बोले, तो इस देश में, दुनिया में एक देश है जानते हैं जहां 1-1 साल का प्रधानमंत्री होता है, वो स्विट्जरलैंड। शायद उस ढंग का एक फार्मूला लोग बनाए तो आपस में इनकी कुछ एकता हो सकती है। कल्पना तो कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, कल्पना सुनिए, सैटरडे संडे छुट्टी पर रहेगा देश क्या? नहीं सुनिए तो, उम्मीदवार के अरे भाई अब जो हकीकत है वो बोल दिखा नहीं पा रहे, चेहरे पे कुछ और है, मैं जाहिर क्या करें कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे? लेकिन तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? आप चाह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक आए, हम प्रधानमंत्री तय करेंगे, प्रधानमंत्री तय हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? आगे मैं बोल रहा हूं, नेता चुनने की कवायद हुई बहुत बाद की बात, पहले मुश्किल है कि अपने परिवार को बचाएं कैसे। हमारी जेब से 1.5 करोड़ लेकर एक हीरा देकर आ गए प्रधानमंत्री जी। वहां पर 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा, और पूछे गए।
कल पूछा, इकलौता सवाल जो पता था उसके बाद पूछा और प्रधानमंत्री ने हमारा सिर शर्मिंदा कर दिया, सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो उन्होंने जवाब को इधर उधर किया वो इतिहास में जवाब हो गया। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है नहीं। मैं फौज में 24 साल विंग कमांडर रही हूं और इन्होंने प्रीडेटर ड्रोन की बात की। हमने एफएमएस रूट से अपाचे भी खरीदा है और चिनूक भी खरीदा है। ये और बात है कि उसकी सप्लाई इस सरकार के समय में आई। तो आप कांग्रेस ने 3000 जहाज खरीदे, देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया और 36 जहाज खरीद के ये लोग झूठ बोला करते हैं। लोगों को कहते हैं कि सेना मजबूत हो गई, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। सेना कमजोर है क्या? मैं ये कह रही हूँ इन्होंने नहीं किया है। कमजोर है क्या? इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस ने बनाया है विश्व की चौथी। कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी पर आपका कमेंट नहीं आया, आप अवॉइड कर रही हैं, तो ये आपकी मर्जी। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मोदी को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास है उसे नहीं। मैडम मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन प्रतिष्ठित कर रहा है और मोदी को? मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन कर रहा है, जिल बाइडेन कर रही है? मैं प्रतिष्ठित करने वाला कौन होता हूँ? ये देश के कोटि कोटि लोग उनको 2 बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मैं कैसे प्रतिष्ठित करूंगा? अगर मेरे हाथ में होता मैं तो राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं। मेरे हाथ में होता तो मैं राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं, लेकिन जनता जनार्दन जो चुन के भेजेगी, बात तो सीधी वो है। जवाब बड़ा सीधा है, वो कह रही है कि आए हो तो क्या लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं साहब। $60 बिलियन का यहां के ऊपर अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको एक बार बता दें, आईफोन 14 25% भारत में बने हैं और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहां जहाज के इंजन नहीं बनते थे, उसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए और उसका जो मटेरियल भी होता है, तो इंजन हमारे बनने के लिए शुरू हुए फाइटर प्लेन्स के यहां के ऊपर। देखिए मैं यहां खड़ी हूं, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। हमारे यहाँ एचएएल में बनते हैं इंजन। कौन सा जहाज नाम बताइए, कितने साल लगे थे? कावेरी बनता है, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूं। एलसीए कब बना? 90 के दशक में शुरू हुआ, 2015 में जाके बना, 35 साल लगे। विषय में आइए, अब विषय टेक्निकल बातों पे मुझे लगता नहीं। आपसे मेरा सीधा सवाल है, नहीं बोलिए। ओके, अब अपनी बात का जवाब देखिए, मैं बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले उनकी बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा मोदी अकेले नहीं है, बिल्कुल मोदी के साथ है। सब जानते हैं, बिडेन ने तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज द बॉस। और सुनिए, पापुआ न्यू गिनी वाले ने 5 छुए। अरे भाई, मैंने एक देखा यूट्यूब के ऊपर कि एक पाकिस्तान वाला कह रहा है, वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए, तो कहता पापुआ न्यू गिनी। कहता हाँ वो पापुआ। तो वो कहता है बताइए, वहां का वजीर आजम मोदी के पांव छू रहा और हमारा वजीर आजम जगह जगह पांव पकड़ता, पैसा दे दो, उसके बाद उसे पैसा नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं। और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों की झूठ पे झूठ। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। यह देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था। मगर उसके बावजूद आप देखिए काल चक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली